पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस ने 1 साल बाद किया अंधे हत्याकांड का खुलासा। एक प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी के 3 दोस्तों के साथ मिलकर की थी हत्या। सड़क दुर्घटना में एक नाबालिग लड़की की मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। गोंदिया में चल रहा है इलाज। 3 अक्टूबर को भरवेली के हीरापुर में एक व्यक्ति की हत्या करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली बादल कर रहा लगातार नए खुलासे, पुलिस कर सकती है जल्द बड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। 5 अक्टूबर की सुबह नवेगांव पंचायत में अनियंत्रित मोटरसाइकिल बिजली के पोल से जाकर टकरा गई। इस घटना में एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। वहीं गंभीर अवस्था में घायल एक लड़की का गोंदिया में इलाज चल रहा है। मृतिका के मामा ने बताया कि तीनों बच्चे मर्री गांव से भरवेली आ रहे थे। इस दौरान नवेगांव में यह घटना हो गई। घटना में मोटरसाइकिल चालक समीर पारदी को हल्की चोटें आई, लेकिन प्राची टेमरे और मोहिनी टेमरे को गंभीर रूप से वे घायल होने पर इलाज के लिए उन्हें गोंदिया रेफर किया गया था। इस दौरान प्राची टेमरे की रास्ते में ही मौत हो गई। ये लोग गए थे मर्री, ये ऐसी मौसी के यहाँ गए थे तो रिटर्न आ रहे थे घर भरवेली। हाँ, हमारे यहाँ आ रहे थे। अचानक गाड़ी अनबैलेंस होने से खंबे से टकरा गई गाड़ी। हाँ। कितने बजे की बात हुई है? ये करीबन 7:30 बजे की बात होगी। कितने लोग आ रहे थे ये लोग गाड़ी? 3 लोग। कौन कौन थे? समीर था, मोहिनी टेमरे और प्राची टेमरे, जिससे प्राची की मृत्यु हो गई है। प्राची की मृत्यु। पिछले कुछ दिनों से जिला मुख्यालय में 2 हत्या अनियंत्रित बाइक राइडिंग की वजह से असमय 3 लोगों की मौत हो गई। इन सभी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिले के भीतर 1 सप्ताह में 2 युवाओं की आपसी रंजिश के कारण हत्या कर दी गई। ये दोनों ही घटनाएं नशे की वजह से होने के प्रमाण सामने आए हैं। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने और थोड़ी सख्ती करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पिछले 3-4 दिनों में जो मामले सामने प्रकाश में आए हैं, इसके संबंध में सीएसपी, एडिशनल एसपी और तीनों नगरीय थाना प्रभारी तथा जिले के अन्य थाना प्रभारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बीट में अपनी गश्त बढ़ाएं। खासकर जो यदि नशे का उपयोग करके, शराब का सेवन करके यदि कोई युवक उनको मिलते हैं तो उन पर प्रभावी कार्रवाई करें। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के लिए भी सभी को निर्देशित किया गया है और सभी बीट लेवल पे कार्रवाई तेज हो, इसके लिए मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। भरवेली पुलिस द्वारा 3 अक्टूबर को हुए हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बता दें कि 3 अक्टूबर को रात्रि भरवेली थाना अंतर्गत हीरापुर पंचायत के सामने एक 18 वर्षीय युवक द्वारा भरवेली निवासी 35 वर्षीय श्याम कठौते के पेट में चाकू मार दिया गया था, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी हीरापुर निवासी 18 वर्षीय जानू पिता फ्रांसिस जॉन को 302 सहित संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 अक्टूबर की रात्रि लगभग 9 बजे हीरापुर निवासी बहन को छोड़ने श्याम कठौते मोटरसाइकिल से हीरापुर गया था। इस दौरान श्याम कठौते ने आरोपी से गाली गलौज कर दी थी। इस पर आरोपी जानू ने चाकू से श्याम कठौते के पेट में हमला कर दिया, जिससे गंभीर हालत में श्याम कठौते को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे नागपुर मेडिकल रेफर किया गया था, जिसकी वहां इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जानू जान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। 2 कर्मचारियों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर के भारतीय स्टेट बैंक की मेन ब्रांच को बीते कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसका असर सोमवार को दिखाई दिया। जब बैंक खोला तो लोगों की भीड़ लग गई।
लेकिन कोविड की वजह से बैंक का अधिकारी कर्मचारी डरे हुए थे। उन्होंने एक एक कर ग्राहकों को बैंक में एंट्री दी, पर बैंक के बाहर खड़े ग्राहक बहुत अधिक परेशान होते दिखाई दिए। यहाँ हम लोग पैसे निकालने आए थे, तो लगभग सवेरे से पहले 12 बजे से यहाँ खड़े लाइन में। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि वो कोरोना की वजह से सब लोग लाइन से, तो अभी तो हमारा नंबर ही नहीं लगा है। लगभग 4 बज जाएगा हम लोग को जगह अंदर जाते हैं। पता क्या होना चाहिए यहाँ पे, जैसे इतनी परेशानी हो रही है? तो परेशानी इतनी होगी तो भैया मेरा ये है कि इतनी सुविधा होना चाहिए कि सब लोग, जितने लोग, कई लोग बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, वो बुजुर्ग लोग लाइन में खड़े 3 घंटे, यानी 3 घंटे कम से कम खड़े, उनका क्या होगा ऐसा? तो मेरा है कि ऐसी सुविधा होना चाहिए कि सब लोग को तुरंत जाके मतलब अंदर से जो भी सुविधा हो करे शासन, और पैसे उनको निकाल के दे देना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता बड़े शहरों के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में भी तेजी से घर करती चली जा रही है। कम उम्र में युवाओं में अट्रैक्शन और प्यार की वजह लगातार उन्हें जुर्म की ओर धकेल रही है। ऐसी ही एक घटना का 5 अक्टूबर को जिला मुख्यालय बल ने खुलासा किया है, जिसे सुनकर शायद हर कोई स्तब्ध रह जाएगा कि कैसे एक प्रेमिका ने अपने पहले प्रेमी की दूसरे प्रेमी और 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म करने वाला आरोपी कहीं ना कहीं जुर्म करते समय कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। शायद इसी वजह से देर से ही सही, लेकिन 1 साल बाद बालाघाट पुलिस को इस मर्डर की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। पूरा मामला लामटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरझड़ गांव का है, जहां पर 3 अक्टूबर 2019 को गांव के नीम तालाब की पार पर तरुण पिता रविंद्र डोंगरे उम्र 21 वर्ष निवासी मुरझड़ का शव बरामद हुआ। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की, लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंड दिखने वाले इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में पुलिस बहुत अधिक परेशान रही। लेकिन आखिर में पुलिस की जांच रंग लाई और इस बात का खुलासा हो गया कि मृतक तरुण डोंगरे का गांव की ही कविता बराड़े से प्रेम प्रसंग था। लेकिन यह बात उसके एक और प्रेमी दिनेश धुर्वे को नागवार गुजरी। फिर क्या था? दिनेश धुर्वे ने प्रेमिका कविता बराड़े और अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर तरुण की हत्या करने की योजना बनाई। प्लानिंग और तय समय के अनुसार तरुण डोंगरे की धोखेबाज प्रेमिका कविता बराड़े ने उसे मिलने बुलाया। इस दौरान आंखों पर मिर्ची झोंक दी। तरुण जब तक कुछ समझ पाता, दिनेश धुर्वे उम्र 23 साल, अनिल इनवाती उम्र 21 साल, राकेश धुर्वे उम्र 20 साल, भूपेंद्र कुमार 19 साल के साथ मिलकर तरुण की बेदम पिटाई की। इस दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या के साक्ष्य छुपाने और उसे पूरी तरह से सुसाइड केस में बदलने के लिए उसके द्वारा मृतक तरुण के शव को नदी में फेंकने की योजना बनाई गई, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हो पाए और शव को तालाब की पार पर छोड़कर भाग गए। लेकिन लगातार तफ्तीश, जांच और आधुनिक युग में सबसे अधिक काम आने वाली मोबाइल ने तरुण की प्रेमिका कविता से उसके तार जोड़ दिए, लेकिन कविता के तार उसके दूसरे प्रेमी दिनेश धुर्वे से भी जोड़ते हुए दिखाई दिए। मामला डबल लव का दिखा। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो ताश के पत्तों की तरह सभी आरोपियों ने जुर्म स्वीकार कर लिया। लगभग 1 वर्ष पूर्व लामटा थाना अंतर्गत तरुण डोंगरे नाम के एक युवक का शव प्राप्त हुआ था। शव वहाँ पर बरामद हुआ था और उसका पीएम कराए जाने पर पता चला कि गला घोट के और उसकी हत्या की गई है। लगभग 1 साल से पुलिस, क्योंकि एक ब्लाइंड मर्डर था, तो उसको साक्ष्य उसमें संकलित करने में और वहाँ पे जो भी है गोपनीय सूत्र से पता लगाने तथा टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उसकी विवेचना कर रही थी। इसमें थाना प्रभारी लामटा, एसडीओपी परसवाड़ा और उनकी टीम ने बहुत सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि कम्प्लीटली ब्लाइंड मर्डर को और बहुत ही अच्छी विवेचना करते हुए उन लोगों ने पुख्ता साक्ष्य इकट्ठे किए और जिससे कि पता चला कि ये जो मृतक थे, इनका जिन एक युवती से दोस्ती थी, उस युवती ने अपने एक दूसरे दोस्त के साथ मिलकर और उस दोस्त के अन्य 3 साथियों को भी इसमें साथ में इन्वॉल्व करके इस युवक की हत्या करने की योजना बनाई और उन्हें साजिश पूर्व उसे उस स्थान पर बुलाया और वहाँ उसकी गला घोट के एक गमछे के द्वारा सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 17 सितंबर 2020 को बालाघाट जिला पुलिस द्वारा कान्हा राष्ट्रीय पार्क के निकट समनापुर गांव से गिरफ्तार किए गए नक्सली बादल द्वारा लगातार पुलिस पूछताछ में नए खुलासे किए जा रहे हैं। इसी की निशानदेही पर पुलिस द्वारा बीते दिनों नक्सली डंप और हथियार जब्त किए गए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली बादल द्वारा लगातार कई खुलासे किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में पुलिस द्वारा उसके निशानदेही पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बादल ने अपने विषय में बताया कि बस्तर में नक्सली कमांडर उसे 5,000 रुपए का लालच देकर दल में शामिल करवाए थे, लेकिन इस दौरान उसे कोई पैसा नहीं दिया गया।
वर्तमान समय में बालाघाट जिले में विस्तार दलम के सदस्य के रूप में वह काम कर रहा था। जो गिरफ्तार नक्सली बादल जो 17 तारीख की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया, बालाघाट पुलिस ने, उसमें उनसे अन्य पूछताछों में धीरे धीरे उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीज़ें खुलासा की। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि कुछ हथियारों के डंप मिले। उन हथियारों के डंप के अलावा भी उसने स्वयं का नक्सली दलम में शामिल होने की जो बात बताई कि वो उसे 5,000 का लालच देकर दलम में शामिल किया गया था आयातू नाम के कमांडर ने बस्तर में, और परंतु कभी भी उसे 500 रुपये भी नहीं दिया गया। 5,000 तो बहुत दूर की बात है। और जब वो इस चीज़ से परेशान होकर वापस अपने एक बार घर भाग भी चुका है बस्तर से, परंतु वापस वही कमांडर ने जाके अगले 4-5 दिनों में उसे पकड़कर वापस ले आया, डरा धमका के उन्हें अपने साथ रखा और वो दोबारा ना भाग सके, इसलिए उसे बालाघाट भिजवा दिया कि जिससे कि दूरी के कारण वो वापस ना भाग सके। पिछले 2-3 सालों से वो विस्तार दलम में काम कर रहा था और इस दौरान भी उसके मन में विचार ज़रूर आया, लेकिन उसके द्वारा ये बताया गया है कि चूँकि आइडियोलॉजी उन पर थोपी जाती है या जो कमांडर्स हैं उन पर कड़ाई करते हैं और इस तरह से उन्हें एक दूसरे ग्रामीणों को भी बहलाने का भड़काने का काम दिया जाता है और इस कारण जो दलम है वो लगातार साथ में चलता रहता है। इससे तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।